तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। उम्मीद है टारगेट फॉर आईक्यू की जो क्लासेस आप लोगों को यूट्यूब पर मिल रही हैं उसमें जो छोटे छोटे टॉपिक्स आप लोगों को मिल रहे हैं आप लोगों के अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और आज इस स्टडी में मैं आप लोगों को एक नया टॉपिक है और उसका नाम है, जो हमारी अभी आप लोगों ने देखा है, इलेक्शन कमीशन ने, जो चुनाव आयोग है, उसने राष्ट्रीय पार्टियों की एक लिस्ट जारी करी है और जिसमें आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी यानी नेशनल पार्टी का दर्जा मिल गया है। और इसी के साथ साथ तीन पार्टियां जिसमें टीएमसी है, सीपीआई है और एनसीपी है, इन तीनों पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे से हटा दिया गया है। तो हम लोग जानेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या कंडीशन है, क्या शर्तें हैं जिस आधार पर राष्ट्रीय पार्टी को दर्जा मिलता है और क्या क्या इनके इस्टेब्लिशमेंट ईयर हैं, कौन इनके वर्तमान में अध्यक्ष हैं और किस वजह से ये पार्टियां चर्चाओं में हैं। इस टॉपिक का नाम है नेशनल पार्टियां या फिर राष्ट्रीय पार्टी। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, भारत डेमोक्रेटिक कंट्री तो है यही, और इस डेमोक्रेटिक कंट्री को पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देने के लिए भारत में कुछ पॉलिटिकल पार्टी होती हैं और उन्हीं पॉलिटिकल पार्टी को कैटेगराइज कर दिया है इलेक्शन कमीशन ने, जो हम लोग आर्टिकल 324 यानी 324 में हम इलेक्शन कमीशन को पढ़ते हैं। और इलेक्शन कमिश्नर आपको पता है राजीव कुमार जी हैं। अभी हाल ही में क्या हुआ, 2022 में आप लोगों ने देखा होगा दिसंबर में कि हिमाचल और गुजरात में चुनाव हुए थे और उनमें से आम आदमी पार्टी ने लगभग 12% वोट जीते थे। 12.9% वोट किसने जीते? आम आदमी पार्टी ने। और साथ ही 5 सीटें भी आम आदमी पार्टी जीतने में सफल रही थी। चुनाव आयोग ने इसी आधार पर किसको? आम आदमी पार्टी को दिल्ली, पंजाब और इसके साथ साथ आप लोग देखते हैं हिमाचल में इनके अपने काफ़ी इनकी पहुंच हो गई है और गुजरात में। तो इसी आधार पर, वोटों के आधार पर क्या है, आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा दिया गया है। अभी जो टोटल पार्टी हैं वो हैं 6। कितनी है? 6 में कौन है? बीजेपी। आप लोग इसकी लिस्ट बना लेंगे। बीजेपी के अध्यक्ष कौन है? नोट कर लीजिएगा, जेपी नड्डा। और इसकी स्थापना हुई थी 1980 में। इनके ईयर के आधार पर आप लोगों के एग्जाम में क्रम से लगाने के लिए आ सकता है। इसके बाद है आप लोगों को बीएसपी। बीएसपी की बात करें तो इसके स्टैब्लिशमेंट है 1984 और इसके अध्यक्ष है अभी वर्तमान में वो है मायावती जी। इसके बाद है आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। आईएनसी आप लोग देखते हैं एयू ह्यूम ने 1885 में इसकी स्थापना करी थी बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय के प्रांगण में, जिसमें 72 लोग इकट्ठे हुए थे और इस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी। हालांकि ये इतिहास का टॉपिक है, बाद में बढ़ाएंगे। आफ्टर इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आईएनसी भारत की एक राजनीतिक पार्टी जो है वो बन गई है। इसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है जो जिसको अभी दर्जा मिला है वो है आपका एनपीपी यानी नेशनल पीपल्स पार्टी। और ये इसके जो चेयरमैन हैं, इसके चेयरमैन हैं वो हैं कौन? ये 2013 में बनी और इसके चेयरमैन हैं, जो चेयरमैन मतलब अध्यक्ष हैं, वो हैं कोनराड संगमा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कोनराड संगमा कौन है जल्दी से। इसके बाद है आप लोगों की सीपीआईएम यानी कम्युनिस्ट मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। और ये अगर हम बात करें सीताराम येचुरी इसके क्या हैं? इसके चेयरमैन या अध्यक्ष हैं। और 1964 में इसकी जो है स्थापना प्यारे बच्चों कर दी गई थी। सबसे इंपॉर्टेंट जो चर्चाओं में है वो है आप लोगों की आम आदमी पार्टी, जिसकी स्थापना 2012 में की और इसके जो मेन चेयरमैन है वो आप लोग जानते ही हैं, अरविंद केजरीवाल। अब बात आती है कि ये तो हो गई 6 पार्टियां जिन्हें दर्जा मिला, इनके अध्यक्ष मैंने बता दिए। 3 पार्टी ऐसी हैं जिन्होंने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खो दिया है, वो है टीएमसी, आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद है सीपीआई, इसके बाद है आप लोगों का वो है एनसीपी। ये तीनों पार्टियों ने अपने दर्जा खो दिया है।
इसके बाद इनका एस्टेब्लिशमेंट ईयर याद रख लेंगे 1919 आप लोग याद रखेंगे। 98 में टीएमसी बनी, सीपीआई 1925 में, और अगर हम बात करें एनसीपी की तो ये बनी है आप लोगों की 1999 में। इसके साथ साथ अब बात यह आती है कि इन तीन पार्टियों को किस आधार पर किस रूल के आधार पर बाहर किया गया, तो वो है चुनाव चिन्ह आदेश, यानी इलेक्शन सिंबल ऑर्डर। चुनाव चिन्ह आदेश क्या है? चुनाव चिन्ह आदेश 1968 के आधार पर इन तीन पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी के दर्जा इनसे छीन लिया गया है। अब देखते हैं क्या भारत में राष्ट्रीय जो पार्टी होती हैं, नेशनल पार्टी हैं हमारी, इनको किस तरीके से संवैधानिक या राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान करने के क्या प्रोविजन है। नंबर एक प्रोविजन है अब हमारा, वो है कम से कम 3 राज्यों में, कितना? मोर देन 3, कम से कम 3, ठीक है, कम से कम 3 राज्यों में लोकसभा की सीटों, 3 राज्यों में लोकसभा की कुल सीटों का 2% सीटें जीती हों, यानी किसी राज्य में कम से कम 3 राज्य, मान लीजिएगा यूपी, बिहार, उत्तराखंड है, इन तीनों में जो लोकसभा सीटें हैं उनका 2% सीटें जीती हों एक पार्टी ने, पहली बात। दूसरा आप लोगों को याद रखना है क्या कि किसी राजनीतिक दल ने पिछले लोकसभा में या विधानसभा चुनावों में किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में कुल वैध मतों का, या तो आप लोग लिख लो 4 राज्यों में, या कुल वैध मत जितने भी वोट डले हैं वैध, उनका 6% वोट उन्हें मिला है, ये आप लोगों को याद रखना है। और इन 4 राज्यों में कम से कम लोकसभा चुनावों में कितनी 4 सीटें प्राप्त करी हों, किन्हीं पिछले की बात हो रही है, ये भी आप लोगों को याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 2 कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि वही पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनेगी जिसने जो कम से कम 4 राज्यों में राजकीय या क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा उसे प्राप्त हो। ये भी तीसरी कंडीशन आप लोगों को याद रखनी है, यानी 4 राज्यों में क्या हो, क्षेत्रीय या फिर राजकीय स्तर की क्या हो, पार्टी हो प्यारे बच्चों। तो ये आज का टॉपिक था जो काफी इंपॉर्टेंट था आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए और इस तरह की इंफॉर्मेशन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बाकी आप लोगों से मुलाकात होगी किसी नए लेक्चर में। धन्यवाद, थैंक यू।